हर हर महादेव सभी को। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ वाइंडिंग वायर के बारे में। वाइंडिंग वायर ये हम इस्तेमाल करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर। मान के चलिए एक सरिया इसको ज्वाइन करने के लिए जो तार बांधी जाती है वो होती है वाइंडिंग वायर, जो हम साइट पे यूज करते हैं। अब मेरा प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये है कि ये मैंने सरिया बहुत सारा बिछा दिया। ऐसे में ये मेरी कोई रस्म समझ लीजिए, स्लैब का है या कुछ भी है, कॉलम का है सरिया, उसमें रिंग बांधे हुए हैं, वो उसका सरिया है, कुछ भी है। तो उसको बांधने के लिए जो वाइंडिंग वायर लगते हैं उसकी क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है, उसकी मात्रा कैसे निकाली जाती है? कोई रफ एस्टिमेशन तो होना चाहिए ना भाई, कि इतना टन मेट्रिक टन मेरा सरिया लग रहा है तो मुझे कितनी वाइंडिंग वायर साइड पे मंगानी चाहिए। तो ये वीडियो उन सब के लिए। तो क्वांटिटी है कि इसका थंब रूल कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, नॉर्मली हम टोटल रीइंफोर्समेंट जितनी यूज करते हैं, रीइंफोर्समेंट मतलब सरिया वार, रीइंफोर्स वार, ठीक है जी। तो उसका 1% हम ऑर्डर कर देते हैं, तो वो रफली आपका बिल्कुल बराबर ही आता है। अब 1 मेट्रिक टन की बात करी जाए, अगर मेट्रिक टन में हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन में, 1 मेट्रिक टन का मतलब होता है 1000 kg। 1 मेट्रिक टन में 1000 किलो होते हैं, 1000 किलो बन के बनता है 1 मेट्रिक टन। अगर मुझे 1 मेट्रिक टन सरिया इस्तेमाल करना है साइड पे, उसको बांधना है, तो उसके लिए मैं तार कितनी मंगाऊंगा बाइंडिंग वायर? उसका 1%। 1% का मतलब 1 को 100 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया। मेट्रिक टन में कितने किलो होते हैं? 1000। 1000 से मल्टीप्लाई किया, नीचे के 2 जीरो ऊपर के 2 जीरो कट गए भाई। 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया 10 आया, तो 10 किलो। 10 किलो वाइंडिंग वायर चाहिए होगी अपने को 1 मेट्रिक टन सरिया बांधने के लिए। बाकी बाकी एक बात जो गौर वाली बात है, अगर आप स्लैब का सरिया बांध रहे हो, राफ्ट का सरिया बांध रहे हो, तो आपका वाइंडिंग वायर ज्यादा लगेगा। और लोअर डाया का मतलब 8 का, 10 का, 12 का सरिया बांध रहे हो तो वाइंडिंग वायर आपकी ज्यादा जाएगी। और हायर डाया का सरिया बांध रहे हैं, 16 का, 25 का, 32 का, तो आपकी वाइंडिंग वायर कॉलम में, बीम में थोड़ा उसके मुकाबले कम लगेगा। तो यही एक फर्क होता है। बाकी वाइंडिंग वायर को हम अनील्ड वायर भी बोलते हैं। अनील्ड वायर क्या बोलते हैं? आईएस कोड के हिसाब से जो प्रोसेस होता है, इसके ऊपर कोटिंग की जाती है वाइंडिंग वायर के ऊपर। इसकी डक्टिलिटी काफी हाई होती है, हार्डनेस थोड़ी कम होती है। और नॉर्मली जो स्टैंडर्ड साइज हम जो दिया गया है वो होता है 16 गेज का। अब गेज को एमएम में बदलने का कोई एक अलग वीडियो बताऊंगा कैसे होता है, लेकिन 16 गेज की वायर हम जनरली यूज करते नहीं है साइड पे, क्योंकि ये थोड़ी मोटी हो जाती है वर्कर्स के लिए, काम करने के लिए। तो वो उसका 16 गेज का वायर मतलब होता है 1.519 mm का। तो ये स्टैंडर्ड साइज होता है जो वाइंडिंग वायर साइड पे यूज होना चाहिए। लेकिन नॉर्मली 20 गेज का होता है 0.912 mm का, 0.9 जिसको राउंड ऑफ करके हम ले लेते हैं। 20 गेज से या 18 गेज का वायर हम साइड पे यूज कर लेते हैं। IS 2502 में जो मेंशन की गई हुई है बात, कि कोई बात मेंशन की है कि 0.90 mm से कम थिकनेस की या कम गेज की वायर हम कंस्ट्रक्शन साइट पे नहीं यूज कर सकते। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आईएस कोड बोल रहा है भाई। और आईएस कोड देखेंगे तो उसमें बताया भी गया होगा इसको बांधने के तरीके, कैसे इसका देना है अलग अलग डाया के लिए। वो हो सका तो मैं इसमें एक फोटो अटैच भी कर दूंगा आपके वीडियो में, जिसमें आप देख पाए। तो अगर आपको कभी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे ऑर्डर मारना है कि वाइंडिंग वायर मुझे चाहिए, स्टोर वाले को बोलना है, स्टोर डिपार्टमेंट को ऑर्डर देना है, तो कितने मेट्रिक टन आप सरिया बांध रहे हैं उसके हिसाब से उसका 1% निकाल लीजिए, उतनी आप वाइंडिंग वायर ऑर्डर कर दीजिए, तो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अंत में कहूंगा कि जय हिंद और जय भारत।